आखिरकार धार जिले के बहुचर्चित मामले में अब बदनावर से विधायक और प्रदेश सरकार में उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है। इस हत्याकांड के आरोप में जेल में बंद गौतम ब्रदर्स के बचाव में उतरे राजनेताओं को भी मंत्री दत्तीगांव ने करारा जवाब दिया है। बदनावर में मीडिया के कैमरों के सामने उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से इस मामले में सहानुभूति जताने वाले नेताओं को नसीहत भी दे डाली। देखिए धार से एमपी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। गौतम ब्रदर्स के बचाव में उतरने पर उठे सवाल। कांग्रेस पार्टी से मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने पूछे सवाल। हत्याकांड मामले में अब प्रहार हुए तेज। प्रदेश सरकार के उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव अब चुनावी साल में एक्शन मोड में आ गए हैं। बदनावर में मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने तल्खी दिखाते हुए धार के बहुचर्चित हत्याकांड को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ दी। कोर्ट से सजा का ऐलान होने के बाद जेल में बंद गौतम ब्रदर्स की भूमिका साफ करते हुए उन्होंने जहां न्यायालय के फैसले को सही करार दिया, तो वहीं गौतम ब्रदर्स के बचाव में उतरे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी जमकर आईना दिखाया। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को कुक्षी विधायक उमंग सिंगार के आरोपों की याद भी दिलाई। एक तो मैं इस बात को कभी नहीं समझ पाया, आज भी इस गुत्थी में हूँ, सोच रहा हूँ, इतने बुद्धिमान, इतने अनुभवी व्यक्ति हमारे अग्रज मेरे पितातुल्य, उनका जब हमने बयान देखा पढ़ा तो बहुत हम विचलित भी हुए और थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा। ये बात ठीक है कि जब तक आरोप हो, किसी विवेचना चल रही हो किसी प्रकरण में, तो ठीक है, ये न्यायहित में भी होता है कि जब तक न्यायालय कोई निर्णय न दे दे हम उस पर टिप्पणी ना करें। और यहाँ न्यायालय ने निर्णय दिया है, न्यायालय ने निर्णय दे के ये कहा है कि आरोप सिद्ध हुआ, 7 साल की सजा हुई। कुछ समय पहले आपको याद है राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा हुई और उन्हें अपनी लोकसभा की सदस्यता को खोना पड़ा। यहाँ 7 साल की सजा। और हमारे अग्रज अनुभवी वरिष्ठ नेता ये कहते हैं कि इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ संघर्षशील हैं और ये परिणाम भाजपा के तमाम साल के शासनकाल में संघर्ष का है। मुझे बहुत प्रसन्नता होती अगर राघोगढ़ की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ था 2010, अगर मेरी स्मरण शक्ति सही है, 10 मई की शायद दिनांक थी अगर मैं सही हूँ, निर्दयता से दिनेश मकवाना और कैलाश अग्रवाल जी का टुकड़े 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 करके एक हत्याकांड सामने आया था। उसके बाद में जला के राख। इतनी खराब परिस्थिति थी कि जब घर वाले वो लाए अंत्येष्टि का समय हो तो ब्राह्मण पंडित ये न बता पाए कि इनका कैसे करें अंत्येष्टि। आपको बता दें कि चुनावी समर में बदनावर के विधानसभा चुनाव अब बड़े ही रोचक मोड़ पर आ गए हैं और अक्सर शांत और सौम्य रहने वाले कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने अब अपनी मुखरता दिखाते हुए कांग्रेस को करारा जवाब पेश किया है और अपराधियों का पक्ष ले रहे पार्टी के बड़े नेताओं को भी तल्खी के साथ नसीहत दे दी है। देखना लाजमी होगा कि अपराध और अपराधी के बीच झूलते चुनाव किस मोड़ पर आकर रुकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एमपी न्यूज बदनावर।